आखिर में इन गाड़ियों को किसका अभय मिला हुआ है? बेखौफ सड़कों पर घूम रही इन गाड़ियों को क्या कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आरटीओ से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर मुख्य दर्शक बना हुआ है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रभात लाइव। बार बार यहाँ पर अचलपुर से अमरावती के महामार्गों पर आपको प्राइवेट गाड़ियां बेखौफ होती दिखाई देगी। इन किसी भी गाड़ियों को यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है। परमिट न होने के बावजूद आज ये गाड़ियां बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रही है। आखिर में किसके आशीर्वाद से? आरटीओ विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट, ये दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर रखी है। और क्यों बंद कर रखी है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा जाते हैं। बाप बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये दोनों डिपार्टमेंट आज अपना मुंह बंद करके यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। परतवाड़ा से अमरावती मार्ग पर अवैध ट्रैवल्स का धंधा जोर से फल फूल रहा है। यहाँ पे बिना परमिट की गाड़ियां आरटीओ विभाग के नाकारापन की वजह से आज खुलेआम सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती है। इनको आप चाहे जितनी शिकायतें कर लो, पर किसी भी शिकायत पर एक गंभीरता से दखल नहीं लेती और न ही उस तरह की कार्रवाई करती है, जिसकी वजह से आज इनके नाकारापन की वजह से ये गाड़ियां सरपट यहाँ पर सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती है। आरटीओ अधिकारी उर्मिला पवार का नाकारापन ही है कि जो आज बार बार यहाँ इन शिकायतों को देने के बाद में एक दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरे दिन से ये गाड़ियां फिर से यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देती है। मुक्तागिरी से अकोला यहाँ का इनको परमिट मिला हुआ है, ऐसे ये बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके का परमिट, एमपी का परमिट यहाँ कैसे चल रहा है, इस और सभी की निगाह लगी हुई है। गुजरात के रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां यहाँ पर महाराष्ट्र में चल रही है, एमपी की गाड़ियां महाराष्ट्र में चल रही है। ये सब देखने के बावजूद उर्मिला पवार जैसी अधिकारी आज अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। बजरंग ट्रैवल्स के संचालक भोंडे ये बार बार प्रशासन को गलत जानकारी देते हैं, बार बार उपोषण की धमकी देते हैं। प्रशासन की दिशा भूल कर करके ये अपनी खुद की बिना परमिट की गाड़ियां यहाँ पर सड़कों पर चला रहे हैं। अब इसके लिए परतवाड़ा, अचलपुर, आसेगांव हर थाने में इनके हफ्ते बंधे हुए, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी आरटीओ विभाग की तरह ही ये सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद करने का काम जारी रखा है। आरटीओ अधिकारी उर्मिला पवार से हमारा एक सवाल है, आपके पास में शिकायतें आने के बाद में आप कार्रवाई क्या करती है? एक दिन की थतर मतर कार्रवाई जो सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए की जाती है, और दूसरे दिन से यही गाड़ियां यहाँ सड़कों पर घूमती दिखाई देती है। क्या इसके लिए खुद उर्मिला पवार जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अगर ये चाहती तो कड़क कार्रवाई करके इन गाड़ियों को सीज करके यहाँ का ये मामला ही खत्म कर सकती थी। लेकिन अगर एक ही बार में सब कार्रवाई कर डालेंगी तो आगे से इन्हें पैसा कहां से मिलेगा? और इसी लालच में यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है और बाद में इन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। पिछले एक साल से इन लोगों का परमिट सीमा खत्म हो चुकी है। बिना लाइसेंस के, बिना परमिट की आखिर में गाड़ियां क्यों घूम रही है? अब इसका जवाब आरटीओ अधिकारी उर्मिला पवार को ही देना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।